हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लास। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम्स जो हुआ है 15 मार्च को, उसमें एक पैटर्न को फॉलो किया गया है। इंग्लिश की स्पेशली हम अगर बात करें तो वन वर्ड्स एक्सप्रेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, OWS। दोस्तों, यहाँ पर 8 या 9 क्वेश्चंस पूछी गई है। 8-9 क्वेश्चन अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक कह सकते हैं एक पैटर्न पूछी गई है, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेज, मतलब इस तरह का 10-10 5-5 क्वेश्चंस डाला गया है स्पेशली उठाकर। अगर आपको आता है तो आप लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को OWS को करवाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके अपकमिंग जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक हो या एनी अनदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, सब में ये हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, और इस सारे प्रीवियस क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उन सारे को ही कलेक्शन यहाँ पर मैं आपको जल्दीबाजी में जल्दी 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करेंगे। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उस इंसान को क्या कहते हैं? किसी ऑक्यूपेशन में उसको लंबा एक्सपीरियंस अगर रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा, वेटरन, जीनियस, सेसनेड या एम्बीडेक्सरस। तो इसको कहते हैं दोस्तों वेटरन, VETERN, वेटरन। ओके, किसी इंसान की एक्सपीरियंस किसी ऑक्यूपेशन में लंबे समय तक है, उसको वेटरन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब, टॉम्ब पर जो यानी जो टॉम्ब होती है, जो मकबरा होती है, जो गुंबद होती है, उस पर लिखी जो वर्ड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको इपीटैप कहते हैं, इपीटैप। इपीटैप मतलब EPITAPH, टॉम्ब पर लिखी ही राइटिंग को इपीटैप कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेल्थली डन, स्टेल्थली डन क्या हो जाएगा आंसर? सर रिपीटियस, सर रिपीटियस, सर रिपीटियस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत समय तक यूज में नहीं रहा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, एक कोई जो सही और गलत के बारे में भेदभाव न कर सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका अमोरल। क्या हो जाएगा आंसर? अमोरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, एक ऐसा इंसान जो वॉर को अपोज करता है और मिलिट्री फोर्स वगैरह यूज करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों आपको पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट शांति प्रिय आदमी, जो वॉर के अगेंस्ट में, वॉर के अपोज करता, वॉर लड़ना नहीं चाहता, उसको पैसिफिस्ट कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सेवरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, सेवरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल्स, उसको क्या कहते हैं? सी स्क्रिलियस, स्क्रिलियस। 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, कॉल अपॉन, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ etc फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इनोवेकेशन, इन्वोल्यूशन, इन एंडेशंस या रिवोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनवोकेशन। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, यानी है ना, कोई पावर या गॉड के द्वारा बुलावा को क्या कहते हैं? फॉर हेल्प या प्रोटेक्शन, उसको इन्वोकेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर ये रहा, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। ओके,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग, मतलब वो एक ऐसी जगह से डर लगना जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड स्पेस हो, मतलब चारों तरफ से घिरा हो, ओके, बंद पैक कमरा हो, उसको क्या कहते हैं? तो क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लस्ट्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 रहा ये, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स ईच, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका एडिक्ट, यानी किसी चीज़ की लत लगना, ड्रग्स वगैरह को, उसको एडिक्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, किसी एक फैमिली का वंशज या उस फैमिली से राजा बनना, उसका उत्तराधिकारी बनना क्या कहलाता है? उसको कहलाता है दोस्तों डायनेस्टी, यानी एक ही परिवार से राजा बन रहा है तो उसको डायनेस्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। टू कट समथिंग इनटू टू पीस, है ना, दो पीस में डिवाइड करना क्या कहलाता है? सेवर, या वेरी गुड, सेवियर, सीवर या सो या सेवर, तो सेवर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैट मेटल और प्रोक्लीन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो ऑप्शन थर्ड का क्या हो जाएगा? 13 का प्लेक, प्लैक, प्लैक, ओके, प्लैक, क्या हो जाएगा? प्लैक। फ्लैट मेटल, एक ऐसा फ्लैट मेटल जो प्रोक्लेम फ्लैट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एंड ऑर्नामेंट मेमोरियल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, यानी एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, किसी से पैसे ठगना या पैसे बनाना किसी तरीके से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों फ्रॉड, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव में करते हैं। अ शॉर्ट पोएम या स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, once again I repeat this question, a short poem or speech addressed to the spectator after the conclusion of a drama, so what is the correct answer of 15? तो इसका आंसर हो जाएगा epilogue, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, epilogue, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलता है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आंसर बताइए। फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बिगियस, एम्बिगियस, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा इसका, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, है ना, अपने कर्ज को पे करने में जो इंसान सक्षम नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एनीथिंग, ये तो आपको हम बता दिए, फिर से बताइए, ठीक है, ऑब्सोलेट, या ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट, करेक्ट, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। 19 में ये रहा है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये कह रहा है, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड एंड टू सेटल देयर, ठीक है, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका इमिग्रेंट, या इमिग्रेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इमिग्रेंट। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, क्या हो जाएगा आंसर? फिजिबल, वेरी गुड, फिजिबल हो जाएगा, ओके, फिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था, बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 22, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, है ना, जो सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता उसको क्या कहते हैं? बोहेमियन, बोहेमियन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 23 की तरफ मूव करते हैं। प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर,
है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिपोज, है ना। प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर, तो रिपोज हो जाएगा, ठीक है। 24 की तरफ मूव करते हैं। टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम अ शिप, एन एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, इटीसी, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, जो अननेसेसरी थिंग्स को थ्रो करते हैं या ड्रॉप करते हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया शिप से या एयरक्राफ्ट से या स्पेस क्राफ्ट से, उसको क्या कहते हैं? तो जेटिशियन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 25 की तरफ मूव करते हैं। 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, तो पैंडामोनियम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, पैंडामोनियम, पैंडामोनियम। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? पैंडामोनियम। चलिए स्टेट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पोसेसिंग अनलिमिटेड पावर, पोसेसिंग अनलिमिटेड पावर, ओमनीपोटेंट, क्या हो जाएगा आंसर? ओमनीपोटेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ही इज अ डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, ये अब तो आता होगा आपको, तो क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, जो स्किन डिजीज के डॉक्टर होते हैं उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। चेस्ट हार्ट या हार्ट से रिलेटेड कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड सेट का क्वेश्चन नंबर 3। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लाइफ अलॉन, जो सोसाइटी से रिटायर हो गया और अकेला रहता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिक्लूज, रिक्लूज कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रिक्लूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स विथ क्ले, क्ले मिट्टी से, जो इंसान जिसको बनाने की कला हो, स्किल है, आर्ट है, पोट्स ब्रिक्स ये सभी, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों क्रेमिक्स, क्रेमिक्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं। लिविंग एट द सेम टाइम, है ना, लिविंग एट द सेम टाइम, तो एक ही समय, एक ही अंतराल में, एक ही टाइम रहने वाले को क्या कहते हैं? कंटेम्प्रेरी, क्या कहते हैं? कंटेम्प्रेरी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, है ना, दूसरे देश में बस जाना को क्या कहलाता? उसको इमिग्रेंट कहते हैं दोस्तों, इमिग्रेंट, है ना। और दूसरे देश के हमारे देश में आना उसको एलियन कहते हैं। वन हु हेट्स मैन काइंड, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो मैन काइंड से हेट करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मिशन थ्रो, क्या कहते हैं? मिशन थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कॉस्मोपॉलिटन, क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, है ना, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रोप मतलब रस्सी पर चलकर अपना कर्तव्य दिखाता है, उससे क्या कहते हैं? फ्यूनम्बुलिस्ट, फ्यूनम्बुलिस्ट, ओके, फ्यूनम्बुलिस्ट जो कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट, फ्यूनम्बुलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 कह रहा है द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, etymology, the study of origin and history of words is called etymology। okay, next की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a person who breaks into a house in order to steal, a person who breaks into a house in order to steal, उसको क्या कहते हैं? चुराने के लिए कोई घर में जबरदस्ती घुस जाता है ना, उसको कहते हैं बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। द स्टडी ऑफ मैप, द स्टडी ऑफ मैप को क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ मैप कार्टोग्राफी, क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, ओके। नेक्स्ट, दाओ टिश्यू इन जॉइंट, है ना, टिश्यू इन जॉइंट
डैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स, है ना, लिगामेंट्स। जहाँ दो टिश्यू जो ज्वाइंट होते हैं उसको लिगामेंट्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, द फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, सो व्हाट वी कॉल्ड, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस साइट्स, वेयर एन ऑडियंस साइट, जहाँ पर ऑडियंस बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए आंसर। तो उसको ऑडिटोरियम कहते हैं। करेक्ट, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम बिल्डिंग का वो पार्ट होता है जहाँ पर ऑडियंस जाके बैठते हैं। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, उसको रेसिप्रोकेट कहते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 का। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, है ना। जो फ्यूचर के बारे में सोचता है इमेजिनेशन और विजडम के साथ, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों विजनरी। क्या कहते हैं, विजनरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रेन, एक ऐसा डॉक्टर जो चिल्ड्रेन को देखभाल करता है, उसकी विशेषज्ञ होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडिस्ट्रियन। वेरी गुड। यानी 18 का शी, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन। यहाँ पर पेडिस्ट्रियन करके आप गलत करेंगे तो ऑप्शन ए पेडिट्रिशियन, TRI, है ना, CIN। पेडिस्ट्रियन नहीं होता, पेडिएट्रिशियन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 18 का ए। 19, वन हु स्टडी इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, है ना, उसको कहते हैं हम लोग पेसिफोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, पेसिफोलॉजी। वन हु स्टडी इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन पोल से स्टडी करता है इलेक्शन की ट्रेंड को, है ना, तो उसको पेसिफोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेसिफोलॉजिस्ट। 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। वन हु बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, उसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, है ना, अच्छे खान पकवान को खाने वाले को क्या कहते हैं, 22 का ए गैस्ट्रोनॉमी। ओके, गैस्ट्रोनॉमी, 22 का ए गैस्ट्रोनॉमी, है ना। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग बोल रहा है, ज़्यादा खाने वाला नहीं, द आर्ट स्किल, अच्छे से खाने वाला, गैस्ट्रोनॉमी। ओके, वन हु इज इनडिफरेंट टू अ प्लेजर और पेन, वन हु मतलब उसे क्या कहते हैं, इनडिफरेंट, जो प्लेजर और पेन में इनडिफरेंट अलग अलग होते हैं, दिखते हैं, उसको कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं, स्टोइक, STOIC, स्टोइक। 24 का बी। 24 हम लोग चलते हैं। 24, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मोमेंट्री, यानी ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, मोमेंट्री। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइज कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू न्यू डेस्टिनेशन या डिमांड समथिंग, तो इसको कहते हैं सी, हाईजैक। यानी ये द सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, किसी व्हीकल को क्या कर, सीज अपने हाथ में ले लेना, कंट्रोलिंग, इन ऑर्डर टू फोर्स, फोर्स के ऑर्डर पे इट टू गो टू न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, और डिमांड करते हैं, उसको हाईजैक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे, हाईजैक। तो आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी फिर से OWS लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों।